बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक खामोश इनकलाब जिसे आज हमारी दुनिया एथीइज्म के नाम से जानती है। नाजरीन, हम आपकी जानकारी के लिए बतला दें कि प्यू रिसर्च सेंटर ने हालिया में एक रिपोर्ट जारी की है, जिस रिपोर्ट में उसने ये आंकड़े बताया है जिससे पूरी दुनिया हैरान हो गई है। और आंकड़े ये है कि उसने सर्वे किया जमीनी सतह पर, यानी पूरी दुनिया का, कि पूरी दुनिया के इंसानों को 3 हिस्सों में बांटा गया। एक वो जो मोमिन हैं, एक वो जो नास्तिक हैं, और एक वो जो एग्नास्टिक हैं। यानी ये हो सकता है अल्फाज आप पहली बार सुन रहे हो, लेकिन अगर बात को आखिर तक समझेंगे और सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा भी होगा और ये बात समझने में आसानी होगी। ये दौरे हाजिर के मुताबिक हम बात कर रहे हैं, इसलिए आप इस बात को बहुत ही जबरदस्त अंदाज में लें और इसको आप हल्का ना समझें। नाज़रीन, यहाँ आपकी जानकारी की बतला दूं कि मोमिन से मुराद बिलीवर है, यानी कोई भी शख्स जो किसी भी अंदाज में, किसी भी तस्वुर से खुदा का या एक आला ताकत का या मावराउल ज़ात का यकीन रखता हो, ऐसे शख्स को मोमिन कहा गया है प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक। दूसरा वो है जो अपने आप को नास्तिक कहते हैं, जिनको एथीस्ट भी बोलते हैं, और उर्दू में ऐसे लोगों को मुल्हिद कहा जाता है, यानी जो पूरे यकीन के साथ मानते हैं कि इस कायनात में कोई भी खुदा नहीं है। तीसरी किस्म उन लोगों की है जो यूं कहते हैं कि हमें नहीं पता खुदा है या नहीं, यानी वो ये दलील देते हैं कि हमारे पास खुदा के होने की कोई दलील नहीं और खुदा के इनकार करने की भी कोई वजह नहीं। यानी वो ये कहते हैं कि खुदा हो भी सकता है और खुदा नहीं भी हो सकता है। नाज़रीन, इसके बाद रिसर्च का जो अगला हिस्सा कहता है वो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला है, और वो ये है कि आज दुनिया में बहुत तेजी के साथ एथीइज्म या एग्नास्टिक ये बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, और खास तौर पर ये नौजवान नस्लों में और पढ़े लिखे तबके में फैल रहा है। और ताज्जुब की बात तो यह है कि उन ममालिक में फैल रहा है कि जिन ममालिक को आज दुनिया में बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क कहा जाता है, जिसमें तुम्हारा चाइना, जापान, स्वीडन, फ्रांस और दीगर ममालिक शामिल हैं। इनकी आबादी और इनके रहने वाले बहुत सारे लोग वो हैं जो अपने आप को एग्नास्टिक कहते हैं, और उर्दू में इस लफ्ज के लिए तर्जमा जो इस्तेमाल होता है वो ला अदरिया और अरबी में मुतहय्यर भी बोलते हैं, यानी जिसको अपने खुदा का यकीन होना और ना होना इस बारे में वो हैरान कुन और परेशान है। वहीं पर कुछ लोग यकीन के साथ कहते हैं, जिनको हमने एथीइज्म से जोड़ा है, या जिनको एथीस्ट या नास्तिक कहा जाता है। जिनको मोमिन कहा जाता है मैंने उनकी भी तारीफ कर दी है। नाज़रीन, अगले पॉइंट पर आते हैं, और अगला पॉइंट ये है कि प्यू रिसर्च जो सेंटर है उसकी अगली रिपोर्ट ये कहती है कि एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन हमारी दुनिया में 10 से 15 मिलियन लोग मजहब को छोड़ रहे हैं और अपने आप को या तो नास्तिक बतला रहे हैं, यानी कहते हैं कि खुदा कोई नहीं और खुदा का तस्वुर कोई नहीं। जब खुदा नहीं तो उसका बनाया हुआ कोई मजहब नहीं है। लिहाजा दुनिया में 43,000 मजहब होने के बावजूद उनका दावा यह है कि सिर्फ इंसानों के अपने घड़े हुए मजहब हैं जो इंसानों को बहुत तरीके से बॉन्ड करता है। नाजरीन, यहां पर एक बात और सुनते जाइए। हैरान कुन बात यह है कि तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ लोग मजहबों को छोड़ रहे हैं और वो अपने आप को नास्तिक या अग्नास्टिक बतला रहे हैं। इसके पीछे की वजह साफ है और बहुत सारी बातें हमने इसके ताल्लुक से पिछली और मासबका वीडियो में कह दी है, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। नाज़रीन, हम आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर यह भी बतला दूं कि इस वक्त इस हमारी मादी दुनिया में बहुत बड़ा चैलेंज है उन लोगों के लिए जो अपने आप को मजहबी बताते हैं। उनको खुदा का वजूद, उनको मजहब का यकीन दिलाना बड़ा मुश्किल नजर आता है। इनके दावे जो अपने आप को नास्तिक कहते हैं या अपने आप को अग्नास्टिक कहते हैं, इन लोगों के दावे और दलीलें बड़ी सिंपल सादा सी हैं, लेकिन बज़ाहिर सुनने वाले को ऐसे लगती हैं कि जो जैसे ये हकीकत पर बात कर रहे हैं। नाज़रीन, हम आपकी जानकारी की बतला दूं, इनके कुछ नजरियात और अकायद पर बात कर लेते हैं। इनका एक बेहद और बड़ा अकीदा जो है, नजरिया ये है कि इस पूरी कायनात में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ निज़ाम है, चाहे वो जिंदगी का निज़ाम हो और इस कायनात का निज़ाम हो, वो ये सब कुछ खुद ब खुद है, इसको किसी सुपर ताकत ने कंट्रोल नहीं कर रखा। दूसरी बात वो ये कहते हैं खुदा का कोई भी वजूद नहीं है। अगर खुदा का कोई वजूद होता तो इस दुनिया में कोई जुल्म ना होता, यहाँ मुसीबतें ना होती, यहाँ आफतें ना होती, यहाँ किसी पर अत्याचार नहीं होता। लेकिन दुनिया इसके बरअक्स नजर आती है। यहाँ पर जुल्म भी है, यहाँ पर मुसीबतें भी हैं, यहाँ आजमाइशें भी हैं, और यहाँ पर मजलूम लोगों को निशाना भी बनाया जाता है। बहरहाल नास्तिक लोगों का यही दावा, इनका मानना यह है कि हमारी अकल,
हमारी सोच और आज का साइंस और इसी तरीके से हमारा जो मुशाहिदा और तजर्बा है, यही एक जिंदगी को आसान जिंदगी बनाने के लिए काफी है। मजीद हमें किसी मजहब या किसी खुदा की जरूरत नहीं। नाज़रीन, का एक दावा यह भी है कि जब खुदा नजर ही नहीं आता है तो हम उस खुदा को मानेंगे। नाज़रीन, मरने के बाद की जिंदगी के बारे में नास्तिक या अग्नास्टिक लोग क्या सोचते हैं और उनका क्या नजरिया है, आखिरी पॉइंट में ये भी बात सुन लीजिए। नाज़रीन, ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ दुनिया की जिंदगी है, जैसे ही इंसान की जिंदगी दुनिया की खत्म हुई तो उसका किस्सा तमाम हुआ। अब आखिरत की कोई जिंदगी नहीं है, हशर नशर कुछ भी नहीं है, जन्नत दोज़ख कुछ भी नहीं है। इंसान को किए हुए का बदला कहीं आखिरत की जिंदगी में नहीं मिलेगा, इसलिए कि मरने के बाद की जिंदगी कुछ नहीं है। इंसान का यही अंतिम है, इंसान का यही नष्ट है, इसके बाद इंसान का कुछ भी नहीं है। इनका ये नजरिया है। ये मजहब को बाज नास्तिक लोग तो वो भी हैं जो मजहब को सिरे से मानते ही नहीं, और बाज हजरात मजहब जैसे लफ्ज को पसंद भी नहीं करते, बल्कि ये कहते हैं कि मजहब दरअसल इंसानों का बनाया हुआ अपनी ख्याली पलाऊ है, जो दरअसल मजलूमों, छोटे तबकों, गरीबों पर लादने के लिए है। मजहब से बहुत सारे लोग आजाद और बेजार हैं, जबकि मजहबी जबान इस्तेमाल करके लोग बहुत से लोगों का जहन डाइवर्ट करते हैं या उनको कंट्रोल करते हैं। ये इनके अपने इस तरह के नजरियात हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में खुलासे के तौर पर हम ये बात समझ लें कि एथीइज्म फैल रहा है और अक्सर ममालिक में फैल रहा है। इनके नजरियात क्या हैं और ये कितने हिस्सों में तकसीम हैं और इनके क्या अकायद हैं, इन सारे ताल्लुकात से बात की। और जैसे कि मैंने बताया, इनके नजरियात या इनकी मकबूलियत या इनके बढ़ने के जो रीजंस हैं, उनकी जो वजूहात हैं, वो मैंने अपनी पहली वीडियो में बयान कर दी है। अगर आप सुनना चाहें तो आप उनमें सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम अपने ताल्लुक से बतला दें कि हम एक मजहबी शख्स हैं, हम एक इस्लाम मजहब से ताल्लुक रखते हैं, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हमारा एक खुदा की जात पर यकीन है, दुनिया की जिंदगी को सिर्फ हम इम्तिहान समझते हैं, असल जिंदगी को आखिरत की जिंदगी समझते हैं, जन्नत और दोज़ख के वजूद के हम कायल हैं, और अल्लाह के हुक्म से कोई जन्नत और कोई दोज़ख में जाएगा, लेकिन दरअसल उसके दुनिया के जो अच्छे और बुरे अमाल होंगे उन्हीं के मुताबिक उसका फैसला होगा। हमारी अपनी यही राय है और हमारा अपना यही नजरिया और यही ख्याल है, और इसी चीज को हम अपना ईमान भी बोलते हैं। बहरहाल, ये इस ताल्लुक से जो हमने एक नजरिया कायम किया या इस तरह से हमने जो मालूमात फराहम की है, अगर इससे आप मुत्तफिक हों तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मजीद इसके ताल्लुक से इंशाअल्लाह हम वीडियो और मालूमात फराहम करेंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।